माय डियर फ्रेंड्स, लोग तौल देते हैं चंद बातों पे किरदार। लोग तौल देते हैं चंद बातों पे किरदार। बारी अपनी हो तो तराजू नहीं मिलते। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारी YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की बात करें बच्चों, डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और हीट की बात करें बच्चों तो हीट का ये गुड कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बच्चों नॉन कंडक्टर होता है। इट मीन्स डायमंड से होकर के करंट का फ्लो नहीं हो सकता। डायमंड इनसॉल्युबल होता है किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। और एक्शन ऑफ एयर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होता एयर का, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए अप्रॉक्सीमेटली 900 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो डायमंड बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। बच्चों ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बर्न करने के बाद। इससे प्रूफ होता है डायमंड सिर्फ कार्बन का ही बना हुआ है। डेंसिटी की बात करें बच्चों तो डायमंड का डेंसिटी हाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बच्चों डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कार्बन अपने बगल वाले डिफरेंट कार्बन से 4 कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होता है और इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं एक कार्बन अपने सराउंडिंग 4 कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होता है। इसी स्ट्रक्चर इसका इस तरह का है टेट्राहेड्रल, जिसके कारण काफ़ी ये हार्ड होता है और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों यूजेज ऑफ डायमंड। डायमंड की यूज़ की बात करें तो बच्चों डायमंड में मेटालिक लस्टर होता है। मेटालिक लस्टर होने के कारण एज ए डेकोरेटिव स्टोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरी पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास करके डायमंड का ग्लास कटिंग टूल बनाया जाता है और सर्जिकल इक्विपमेंट भी बनाए जाते हैं इसका। अगर प्रोटेक्टिव विंडो बनाना हो तो डायमंड प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्टिव विंडो बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करें बच्चों ग्रेफाइट। तो बच्चों ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड के नाम से जानते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं Cn। चूंकि ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन का बना होता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना नंबर ऑफ कार्बन होगा, इसलिए n का वैल्यू हम लोग देते हैं, साइज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स डिपेंड करेगा। इंपेरिकल फार्मूला की बात करें बच्चों तो इंपेरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला आप C लिखेंगे। अकरेंस की बात करें तो बच्चों डायमंड बेसिकली इंडिया, कनाडा और USA में मिलता है, लेकिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन कंपैरिजन टू द डायमंड। डायमंड कहीं कहीं लोकेटेड है, लेकिन ग्रेफाइट का जो कलेक्शन है वो काफ़ी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली ग्रेफाइट को बनाया जा सकता है। कैसे? तो एंथ्रासाइट को गर्म करने पर, एंथ्रासाइट को इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफाइट में। लेकिन इसमें क्या है, एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है Fe2O3 और SiO2। कैटलिस्ट के इस्तेमाल से गर्म करेंगे और ग्रेजुअली ग्रेफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना है बच्चों ग्रेफाइट आर्टिफिशियली किस चीज़ से बनाते हैं तो एंथ्रासाइट से बनाते हैं हीट करने के बाद। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट बच्चों ये ग्रेस ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है और सोपी टच होता है। सॉफ्ट किस लिए होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होता है। और अक्सर बात आती है ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं शेप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है ना, जो इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर का डिफरेंट लेयर होता है और डिफरेंट लेयर वंडरवाल फोर्स के द्वारा अटैच्ड होता है एक दूसरे से। वंडरवाल फोर्स काफ़ी वीक टाइप का फोर्स होता है जिसके कारण दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिससे एक लेयर दूसरे के लेयर के ऊपर स्लिप हो सकता है।
बच्चों ये स्लिप होने के कारण ही ये सोपी टच होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होता है। दूसरी बात, एक कार्बन एटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक कार्बन एटम का एबिलिटी होता है जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने बगल वाले डिफरेंट एटम से। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो बच्चों, एक मैं बात करूं एक कार्बन का, तो ये 1, 2 और 3, एक कार्बन मात्र अपने सराउंडिंग 3 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अभी भी रिमेनिंग बच जाता है। बच्चों आप जानते हैं कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो आप देखेंगे एक कार्बन मात्र 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन रिमेन फ्री होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट बात करें बच्चों डेंसिटी का, तो डेंसिटी थोड़ा सा लो होता है इन कंपेरिजन टू द डायमंड। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, डायमंड का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 के आसपास, ग्रेफाइट का 3600 के आसपास होता है। एक्शन ऑफ एयर की बात करें बच्चों तो नॉर्मली तो कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन बर्न करें अगर इसको तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। बच्चों सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने का मतलब है ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन एटम का ही बना होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चों, ग्रेफाइट इनसॉल्युबल होता है वाइड रेंज ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। मेटालिक लस्टर की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, मेटालिक लस्टर होता है, ग्रेफाइट में मेटालिक लस्टर होता है। डेंसिटी में आपको डिस्कस कर दिया। अपेक मटेरियल होता है बच्चों, डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन ग्रेफाइट अपेक मटेरियल है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एक्शन ऑफ एयर, जैसा कि मैं आपको बताया कार्बन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो कोई एक्टिविटी नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप हीट बढ़ाते हैं, बर्न करते हैं बच्चों, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होना ये बताता है ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन एटम का बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। मैं पहले ही आपको डिस्कस कर दिया, स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ग्रेफाइट डिफरेंट लेयर का बना होता है। प्रत्येक लेयर में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये कार्बन अपने सराउंडिंग कार्बन के साथ मात्र 3 कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होता है। और इस ग्रेफाइट का डिफरेंट लेयर एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा अटैच्ड होता है। वैन डर वाल्स फोर्स वीक नेचर का फोर्स होता है, यही कारण है ग्रेफाइट थोड़ा सा सॉफ्ट है और स्लिपरी नेचर का है। यही कारण है ग्रेफाइट को हम लोग एज अ लुब्रिकेंट भी, हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।